मंगल और केतु की ये युति बन रही है 7 जून से 28 जुलाई तक। इसको अंगारक योग बोलते हैं। और ये देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये योग क्या परिवर्तन लेके आने वाला है। तो सबसे पहले सभी मिथुन राशि वालों को राधे राधे। और अब देख लेते हैं कि मंगल जो 7 जून से पहले कर्क राशि में थे, द्वितीय भाव में बैठे हुए थे, वहां पे नीच के होके बैठ गए थे। और अभी जो है मंगल तृतीय भाव में आ गए हैं और आपके लाभ भाव के और रोग भाव के स्वामी हो गए हैं। तो जो 7 जून से पहले नीच राशि के होके द्वितीय भाव में बैठे हुए थे, तो ये धन के मालिक होकर लाभ में गोचर कर रहे थे, तो वहीं छठे घर के मालिक हैं। तो आपका धन जो है वो बीमारी पे या कोई कर्ज चुकाने में ऐसे जा रहा होगा। इस हिसाब से कुछ मुश्किलें आपको आ रही होंगी, धन के मामले में कुछ नुकसान आपको हो रहा होगा, या फिर रोग और कर्जा बढ़ रहा होगा, ऐसा भी आपने देखा होगा। फैमिली परिवार का भी ये हाउस रहता है, यहाँ पे मंगल थे, तो फैमिली को लेके भी कोई डिस्टर्बेंस आपने देखा होगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ मतभेद देख रहे होंगे आप। तो अब उन सब चीजों से आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। अब तृतीय भाव में मंगल अपनी मित्र राशि में सिंह राशि में आ गए हैं, सिंह राशि में गोचर हो रहा है उनका। पर केतु महाराज 29 मार्च से यहाँ पे विद्यमान है। तो ये दोनों की बहुत ज्यादा एनर्जीज बन रही है। दोनों फायर एलिमेंट्स हैं, अग्नि तत्व को दर्शाते हैं, दोनों पावरफुल एनर्जीज हैं। तो इन दोनों की एनर्जी के साथ अलाइंड होकर आपको काम करना है। ये दोनों एनर्जीज जैसा बोलती हैं वैसा आपको काम करना है। क्योंकि अब थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का हाउस होता है। तो यहाँ पे आपको आपकी विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। और सूर्यदेव इसके मालिक है, तो ईगो से आपको बचना पड़ेगा। आपको ज्यादा सेवाभावी होके लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, हम्बल बन के काम करना पड़ेगा। ईगो का यहाँ कोई काम नहीं रहेगा, अहंकार से कुछ भी काम नहीं करना है। और परिश्रम का हाउस है, तो परिश्रम तो आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, सबकी जरूरतों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मन को कुछ क्रिएटिव वर्क में आपको लगाना पड़ेगा। ये भी ऐसा दिख रहा है। अब केतु यहाँ पे बैठे हैं, तो वो जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना है, सोचना है, समझना है, हर चीज को डेप्थ में जाके, रूट में जाके काम सोच के काम करना है, तभी आप नए काम हाथ में लें, अदरवाइज न लें। अब मंगल की दृष्टि देख लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4th, 7th और 8th। तो अब चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 ये रोग भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि, ये इतनी पावरफुल एनर्जी यहाँ पे पड़ेगी, इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके जो रोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो कर्ज हैं, वो सब आपके खत्म होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी भाव है, तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, एक क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब मंगल की 7वीं दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी। तो ये 9th हाउस क्या है? धर्म भाव है, धर्म का भाव है। तो आपका मंदिर में या आपके धर्म में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है। सेवा भाव करना या कोई जप करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसको अच्छा भी रहेगा और वो बढ़ने भी वाला है। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे शनिदेव विराजमान है, ये करियर का भाव है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ शनिदेव बैठे हैं, आपको फोकस रख के काम करना है, धैर्य रख के काम करना है। तो जो भी एनर्जीज हैं, क्योंकि ये मंगल और शनि का योग अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपको यहाँ धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको जो एनर्जी है वो बैलेंस होती जाएगी। और यदि आप बैलेंस रख के चलते हैं, सोच समझ के वर्कआउट करते हैं कुछ भी, तो ये मंगल केतु की एनर्जी से आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और उपाय के तौर पे आप अब मंगल की एनर्जी आ रही है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा। तो मेरी तरफ से सभी मिथुन राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।